भारत में डिजिटल पेमेंट का बादशाह पेटीएम, लंका लग चुकी है इसकी, और अच्छी खासी लंका लग चुकी है दोस्तों। फरवरी के बाद यानी कि 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है कि ना तो वो कोई नया ग्राहक जोड़ पाएगा और ना ही किसी नए ग्राहक का ट्रांजैक्शन पेटीएम के जरिए हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पेटीएम पर लगे हैं बेहद गंभीर आरोप। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगी कि पेटीएम पर कार्रवाई की आरबीआई ने तो पीएम मोदी को किसने पनौती कह दिया। लेकिन मैं चाहती हूं कि सबसे पहले खबर की शुरुआत इस तस्वीर के साथ हो। ये जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पेटीएम के इश्तेहार में दिखाई दिए थे। कब? याद कीजिए, जब डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी का जब पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया था रात को 8 बजे, अगले दिन सुबह सुबह सारे अखबारों के पहले पन्ने पर पेटीएम ने पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर कुछ इस तरह से उन्हें थैंक यू कहा था कि देखिए अब जो वक्त आ गया है वो कैशलेस इकोनॉमी का वक्त आ गया है। और क्योंकि 500 और 1000 के नोट बैन हो गए थे नोटबंदी के वक्त, तो पेटीएम के बिजनेस में जबरदस्त उछाल आ गया था। वो लोग जो पेटीएम यूज नहीं करते थे वो भी पेटीएम में आने लगे। और उस वक्त दोस्तों इस इश्तिहार की बहुत बातें हुई थी। इस इश्तिहार को लेकर बहुत सारी चीजें कही गई थी कि कैसे एक कॉर्पोरेट, कैसे एक उद्योगपति, कैसे एक कंपनी अपने इश्तिहार के लिए पीएम मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर सकता है। खैर ये तो आई गई बात हो गई, लेकिन अब जो पेटीएम पर कार्रवाई हुई है वो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। प्लीज देखिए दोस्तों, ये खबर साफ तौर पर बताती है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की ओर से 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉपअप स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई एक बड़े सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की ओर से रिपोर्ट तैयार की गई। उसके बाद रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने कार्रवाई की है पेटीएम पे। क्यों की गई ये कार्रवाई? क्योंकि आरबीआई ये कहता है कि पेटीएम लगातार नियमों की अवहेलना कर रहा था, लगातार पेटीएम के अंदर अनियमितताएं पाई गई थी। हालांकि इस बीच आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो पेटीएम के मौजूदा ग्राहक हैं, मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पेटीएम के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मौजूदा ग्राहक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फिर कॉमन मोबाइलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का बिना किसी प्रतिबंध के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई हपड़ दपड़ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। फरवरी तक का वैसे भी आपके पास वक्त है, पूरा महीना है अभी तो फरवरी का। इसके अलावा अगर आप मौजूदा ग्राहक हैं तो आप वैसे भी उसकी सर्विसेज आगे ले सकते हैं। लेकिन इस बीच बहुत बड़ा सवाल मन में मेरे ये आया दोस्तों कि एक इतनी बड़ी कंपनी पर आरबीआई ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। बहुत बड़ा फैसला है ये। और आज देखिए तमाम न्यूज चैनल्स में इकोनॉमी पर बात हो रही है। क्योंकि बजट पेश हो रहा है। लेकिन तमाम न्यूज चैनल्स में आपने कहीं भी किसी भी तरह से इस खबर को चलते देखा? क्यों भाई? इतनी बड़ी खबर जब इकोनॉमी पर बात हो ही रही है तो इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये ईडी, आपको पता है ना ईडी पिछले कुछ सालों में कितनी एक्टिव हो गई है। झारखंड से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, बिहार से लेकर, कौन सा राज्य है, दिल्ली तक, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तक, तमाम विपक्षी दलों के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है ईडी। ईडी इस मामले में पेटीएम के मालिकों पर क्या कार्रवाई करेगी? एक मौजूद सवाल है ना। इतना बड़ा डिजिटल पेमेंट ऐप है, इतनी बड़ी अनियमितताएं इसने कैसे कर दी कि आरबीआई ने रोक लगा दी फरवरी के बाद से इसकी सर्विसेज पर? तो ईडी क्या करेगी? ईडी क्या इन लोगों पर कार्रवाई करेगी? दोस्तों ये जो कॉर्पोरेट की दुनिया है ना, कॉर्पोरेट वॉर की दुनिया, ये बड़ी अजीब तरह की दुनिया है। तो आशुतोष जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो इस बात पर भी शक जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉर्पोरेट वॉर के अंदर कोई नया खिलाड़ी मार्केट में आने वाला है, उसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि इस बीच कांग्रेस नेता रोशनी कौशल का ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल है, जिसमें पेटीएम की इस खबर पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और पीएम मोदी को पनौती कहा है। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप हमारी टीम हारी थी तब पीएम मोदी जब स्टेडियम में देखने गए थे उस मैच को, तब भी लोगों ने पीएम मोदी को पनौती कहकर ट्रोल किया था, जो कि बहुत गलत है। और रोशनी कौशल जी, आपकी ये बात भी बहुत गलत है। पीएम मोदी को अगर पेटीएम ने अपने एडवर्टीजमेंट में किसी जमाने में इस्तेमाल किया तो आज उनको पनौती कहना थोड़ी सही होगा। पेटीएम करो, ये कहावत चेंज होके हो गई है, पेटीएम मत करो, जिसका प्रचार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया था। अब आरबीआई ने पेटीएम ऐप को बैन करने का फैसला ले लिया है। पनौती पनौती पनौती, पूरे के पूरे पेटीएम ऐप पे पनौती। कितना बड़ा लॉस हो रहा है सबका।
इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी का पेटीएम को लेकर एक पुराना बयान भी अब कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के समर्थन वाले लोगों ने सोशल मीडिया में वायरल करना शुरू कर दिया है कि जब डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुई थी और पेटीएम का उभार हुआ था, उस वक्त ही राहुल गांधी ने पेटीएम को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी कि पेटीएम का फुल फॉर्म राहुल गांधी ने बताया था पे टू मोदी। और ये कहकर कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस समर्थित सोशल मीडिया में जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ने तो सालों पहले भविष्यवाणी कर दी थी। इससे पहले राहुल गांधी की बहुत सारी भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई हैं। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने शुरुआत में बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी कि आप इसको हल्के में मत लीजिए, किसी भी हाल में आप इसमें लापरवाही मत बरतिए। याद होगा आपको, बहुत ही शुरुआत में कोरोना के पीएम मोदी ने एक तरह से कह दिया था कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है। उसके बाद जो कोहराम देश में दूसरी लहर में कोरोना में मचा था, वो आप और मैं भूले नहीं है। अपने जीवन काल में हमने उस तरह का कोहराम अपने आसपास मचते कभी नहीं देखा था। इसके अलावा अब जब पेटीएम पर यह कार्रवाई हुई तो एक बार फिर से राहुल गांधी की पुरानी बोली हुई बात सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। हालांकि इस पूरे मामले में जैसा कि होता है, जब ऐसी किसी कंपनी पर कार्रवाई होती है तो कंपनी की तरफ से भी बयान आता है, और सधा हुआ बयान पेटीएम की तरफ से आया है कि हम मामले को देख रहे हैं और हम हर तरह की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा फटका जानते हैं किसको लगा है? सबसे ज्यादा फटका पेटीएम के शेयर होल्डर्स को लेकर सोशल मीडिया में खूब तरह की ट्रोलिंग हो रही है। लोग मौज ले रहे हैं कि पेटीएम के शेयर होल्डर तो सर पकड़ कर रो रहे होंगे, और शेयर मार्केट में करीब 20% से ज्यादा या उसके आसपास गिर गए पेटीएम के शेयर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने खुद अनुमान जताया है कि मार्च तक नई जमा राशि स्वीकार न करने के कारण जो कंपनी का सालाना कमाई का आंकड़ा है वो 300 से 500 करोड़ तक उस पर इफेक्ट हो सकता है। 300 से 500 करोड़, क्योंकि मार्च के बाद वो नया कस्टमर बना नहीं सकता। और आप खुद जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग गूगल पे यूज करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे पेमेंट ऐप यूज करते हैं, लेकिन पेटीएम इकलौता ऐसा ऐप है जो हर जगह यूज होता है। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी टाइम एटीएम से पैसे कब निकाले थे, क्योंकि आप सब्जी मार्केट भी जाएंगे और 20 रुपए की 40 रुपए की सब्जी भी लेंगे तो उसके पास भी पेटीएम का वो स्कैनर होता है। तो पेटीएम एक ऐसा डिजिटल पेमेंट ऐप है जो कि ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं घूमने जाइए, आप घर से बाहर 20 रुपए की 10 रुपए का सामान लेने भी जाएं तो पेटीएम इजीली इस्तेमाल होता है। लेकिन बड़ी बात एक बार फिर से वही है दोस्तों कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों अरबों में कारोबार करती हैं और इतना बड़ा जाल इनका है, इन पर अगर अनियमितताओं के आरोप लगते हैं तो क्या यही इनकी सजा है कि आप भाई मार्च के बाद से आप बिजनेस मत कीजिए? मतलब आप सोचिए, ये जो नेता लोग हैं जिनके पीछे हमारी एजेंसियां लगी हैं, ईडी जैसी इतनी मजबूत, इतनी जिम्मेदार, इतनी बढ़िया एजेंसी है, वो मुख्यमंत्रियों के पीछे या किसी राजनीतिक दल के पीछे लगे भी हैं। ये जो राजनीतिक दल हैं तो कुछ करोड़ों के 100, 200, 300, 1000, 2000 करोड़ का इनका पूरा मामला होता है। तो पूरी की पूरी कंपनियां, इनका तो अरबों का धंधा होता है। एक ऐसी कंपनी जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, एक ऐसी कंपनी जो आम आदमी के लिए एक वक्त, आज के वक्त में इतनी जरूरी हो गई है, क्या बस इतनी ही सजा उस पर होगी? क्या इतना ही एक्शन होगा कि भाई मार्च के बाद से आप नए कस्टमर नहीं बना सकते? ये बहुत ही गंभीर सवाल है दोस्तों। भारत जैसी लगातार आगे बढ़ रही इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इस तरह की खबर किस तरह का सेंटिमेंट खराब करती है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों प्लीज चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी आपसे बार बार गुजारिश रहती है, हर वीडियो में मैं आपको याद दिलाती हूं कि 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है ज्वाइन का ऑप्शन। इस ऑप्शन के जरिए आप हर महीने एक डेडिकेटेड अमाउंट, जो मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम, हर तरह का इसमें ऑप्शन है, वो दे सकते हैं अगर आप चाहें मेरी आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा हर वीडियो में यूट्यूब ने मुझे थैंक्स का ऑप्शन दिया है। अगर आप हर महीने कुछ नहीं देना चाहते हैं डेडिकेटेड, तो इस ऑप्शन के जरिए, जो हर वीडियो में थैंक्स का ऑप्शन है, इसके जरिए आप 40 रुपए से 10,000 रुपए तक, यानी मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितना भी किसी एक वीडियो में कोई एक वीडियो आपको पसंद आई हो, उस वीडियो में आर्थिक तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं।